दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, मध्य प्रदेश समाचार से। आज रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार है जिसकी महिमा जितनी कहा जाए वो कम ही है। आज हम रक्षाबंधन की बात करेंगे और रक्षाबंधन के पूरे तथ्यों पर एक नज़र डालेंगे। प्रेम, विश्वास और संरक्षण का शाश्वत वचन है रक्षाबंधन। पर इस रक्षाबंधन में जब से जनमानस पर राजनैतिक आघात हुआ तब से रक्षाबंधन भी कलंकित सा होने लगा। त्योहारों की रौनक फीकी पड़ने लगी, मन और तन दोनों दुखी होने लगा है, दर्द महसूस करने लगा है। आखिर ऐसा क्या हुआ है जो रक्षाबंधन के दिन भी बहुत सारे घरों में दर्द की परछाइयाँ उभर आती हैं? ऐसा क्या हुआ है राजनीतिक तबके के कारण कि रक्षाबंधन फीका पड़ता चला गया? हम पहले आपको ये बता दें कि रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार अभी नहीं, इतिहास, वर्तमान और भविष्य में कभी भी इसकी महिमा को कम नहीं किया जा सकता। ये सनातन धर्म में बना एक रिश्ता बनाया गया सनातन द्वारा, और हमारे धर्म शास्त्रों में इसका वर्णन भी किया गया, और इसका धर्म शास्त्रों में कैसे परिपालन किया गया ये भी आप बताएं। जब महाभारत में श्री कृष्ण की उंगली से रक्त बह रहा था तो द्रौपदी ने अपना आंचल फाड़कर उनकी उंगली को बांधा था। उस बंधन को श्री कृष्ण ने आजीवन निभाया और द्रौपदी की रक्षा का वचन दिया और उस रक्षा को शाश्वत पूरा भी किया। पुराणों में इंद्राणी द्वारा इंद्र की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा गया, उस पर असुरों को विजय दिलाने का पूरा काम इंद्र ने किया। यह भाई बहन के सीमाओं से परे जाकर यह रिश्ता है। यहाँ बहनें अपने भाई को सर्वस्व निछावर करने में कभी नहीं चूकी। यहाँ तक भाइयों ने इस धागे की बात पर बहनों के संपूर्ण जीवन की सुरक्षा का दायित्व अपने कंधे पर रखा। अब बहनों के सुख दुख में अपने जीवन की आहुति दे दी। ऐसे बहुत सारे किस्से और कहानियाँ हमारे धर्मशास्त्रों में विद्वान है जिसमें यह दर्शाया गया है कि बहन भाइयों के इस पावन रिश्ते से बढ़कर दुनिया में कोई रिश्ता नहीं। ये एक ऐसा रिश्ता था, ना तो कहीं कुछ देना होता था ना कहीं कुछ लेना होता था। ये एक छोटे से धागे का रिश्ता था। इस धागे के रिश्ते को राजनीतिक आकाओं ने कलंकित करना शुरू कर दिया। क्या पता किस पर इसकी नजर लगी और इस रिश्ते को भी धोने का काम शुरू कर दिया। हुआ यूं कि राजनीतिक आकाओं ने कानूनी तौर पर कुछ फेरबदल कर दिए। फेरबदल में बहन और भाइयों को लड़ाने का काम जारी कर दिया। बहनों का भाई के प्रॉपर्टी में हिस्सा, उधर बहनों को ससुराल में भी हिस्सा, और कुछ जगह हालांकि बहनों ने हमेशा अपने कर्तव्य परायणता और भाई के प्यार के लिए न्यौछावर रहीं। आज भी 90% बहनें भाइयों से विवादित नहीं हैं, पर 10% कुछ ऐसे केसेस देखे हैं हमने जहां भाई और बहन के रिश्ते कलंकित हुए हैं। दोनों में आज विवाद चल रहा है। इस रक्षाबंधन को भी दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं जिस रिश्तों को तार तार कर रहे हैं। इन कानूनी दाव पेच जब धर्म संस्कृत पर पड़ती है तो निश्चित ही इस पर बुरा असर पड़ता है और समाज और राष्ट्र दोनों कलंकित होता है। रक्षाबंधन जैसे पावन त्यौहार पर भी जिन बहनों ने राखी नहीं बांधी अपनी भाई पर और जिस भाई ने राखी नहीं बंधवाई अपनी बहन से, इन दोनों को खुद सोचना चाहिए कि ये इतना पावन त्यौहार है और ये आज से नहीं, हमारे धर्म ग्रंथों में भी इसका वर्णन है। और अपने धर्म ग्रंथों में ये कई बार साबित किया है कि रिश्ते। और एक बात और बता दें, हमारे धर्म ग्रंथों में जो भी लिखा है अगर उस पर छेड़छाड़ ना किया जाए तो समाज अपने आप सुसंगठित और सुसज्जित रहेगा। हालांकि कुछ चीज़ों में सुधार करना जरूरी था और कानून व्यवस्था ने उस पर सुधार भी किया। हम कानून व्यवस्था की बुराइयां नहीं कर रहे, पर जो आज समाज हमें सामने दिखाई दे रहा है वो बेहद दुखद है। हमने तो वो पल भी देखे हैं जब हम छोटे छोटे थे तो बहनों का प्यार। एक बात बता दो कि रामायण में तुलसीदास ने लिखा है कि देह देत ही देत सब नर अपने अज्ञान बस वृथा सोच कर ले। जन्म लेते ही सब सिंहासन में ही होते हैं। माँ की गोद उनके लिए सिंहासन और बहनों का प्यार उनके लिए झूला होता है। बहनों को मैंने देखा है बचपन में अपने भाइयों को कंधे में लेकर घूमती हैं और भाई के आंसू निकले तो अपने मुंह का निवाला भी भाइयों के हाथ में डाल देती हैं।
आज वही बहनें और भाइयाँ शासन की कुटिल चाल की वजह से आपस में लड़ रहे हैं। कितना दुर्भाग्य और कितना दुखद है। मैं आज इसलिए कह रहा हूँ कि ये रक्षाबंधन हमारे संस्कारों का, हमारे धर्मों का, हमारी नीति का एक शाश्वत प्रमाण है कि इन रिश्तों की वजह से पूरा समाज और पूरा देश एक दूसरे से संगठित और बंधा हुआ है। और जब हम अपने रिश्तों को तार तार करते हैं तो निश्चित ही एक विकृत पैदा होती है और विकृत के द्वारा विनाश के द्वार खुलते हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। हम लोग जब बचपन में थे, हमारी बहनें बड़ी थी, मैं अपने घर में सबसे छोटा था। उस समय परिस्थितियां पूरे देश की इतनी मजबूत नहीं थी कि जो मन पे आए वो खाया जाए, जो मन में आए वो लिया जाए। मुझे याद है, मैं सरकारी स्कूल में गांव जाया करता था। मेरी बहनें गांव में रहती थीं। उस समय गांव में बुलौआ की प्रथा था। बुलौआ में जाती थी तो उन्हें प्रसाद मिलता था, फूटा, रेवड़ी, लड्डू, जो भी प्रसाद मिलता था वो सुबह से अपने मुट्ठी में बांध के रखती थी। वो इसका इंतजार रहता था कि मेरा भैया आएगा तो मैं उसे खिलाऊंगी। इस प्यार की संवेदना को वो लोग कैसे समझ सकते हैं जिनने इन संवेदना को छुआ नहीं। स्वार्थ की बलवेदी पर अपने जीवन को जीने वाले लोग इस रक्षाबंधन के संवेदना को कैसे समझ सकते हैं। और मुझे दुख भी होता है कि इन नेताओं ने रक्षाबंधन के रिश्ते और रक्षाबंधन को भी राजनैतिकीकरण देके इसके प्यार स्नेह को दिखावे में तब्दील करने लगे। मैं तो यही कहूँगा कि ये रक्षाबंधन नहीं, एक वचन बंधन है जो हमें सारे रिश्तों को मजबूती से बना के रखने का काम करता है। और हर भाई बहन के बहन है और बहन के भाई है। इससे ये साबित होता है कि ये रक्षाबंधन को पूरा देश एक सूत्र में बंध जाता है। पर कुछ विसंगतियाँ हुई हैं, इसके लिए ध्यान देना चाहिए और बहनों और भाइयों को भी समझना चाहिए कि बहनें हमारे लिए प्राणों के समान होती हैं और बहन तो समझती ही हैं। भाइयों को भी इस बात का एहसास होना चाहिए। उन बहनों के लिए भी एक बात है कि कभी भी अपने भाइयों से द्वेष रखना निश्चित ही सुख का मार्ग नहीं हो सकता। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार।